हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। सो गाइस, आज है वट सावित्री ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं आप सभी को वट सावित्री पूजा की कहानी और पूजा पाठ कैसे किया जाता है इसकी पूरी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाल मैरिड लाइफ के लिए रखती हैं। माना जाता है कि माँ सरस्वती ने अपनी तपस्या, बुद्धि और प्रतिबद्धता धर्म से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। तभी से ये व्रत बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। तो चलिए इस व्रत की पूरी कहानी जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और प्रतिबद्ध थी। जब उसके विवाह का समय आया तब उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धार्मिकता थे, लेकिन वे वन में अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन बिताते थे। जब कृषि नारद को यह पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और पति के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा शुरू कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सावित्री भी उसके साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने के कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी प्रतिबद्धता, धर्म, भक्ति और बुद्धिमान से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने खुश होकर सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धि और प्रतिबद्धता धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया। तभी से सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री की पूजा रखती हैं। सो गाइस, ये रही पूरी वट सावित्री पूजा की कहानी। और अब मैं इसकी विधि बताती हूँ। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार की जाती है, फिर मंदिर या वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा किया जाता है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाया जाता है, रोली, चावल और फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद पेड़ के चारों ओर धागा लपेटते हुए परिक्रमा जाता है। इसके बाद वट सावित्री की पूजा सुनी या पढ़ी जाती है। पूजा के बाद 12 चने और बरई के फूल पानी के साथ बिना चबाए निगला जाता है। अंत में सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इस तरह वट सावित्री की पूजा संपन्न होती है। सो गाइस, आप लोगों में से कौन कौन ये पूजा करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ इस टॉपिक पे भी आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।